हम सबको अपने घर में एक मंदिर स्थापित करके घर पर सुबह शाम पूजा करके अपने इष्ट से आशीर्वाद लेते हैं। घर पर पूजा करने के कुछ नियम कायदे कानून तो सभी जानते ही हैं, मगर फिर भी बहुत से लोग पूजा करते समय बहुत सी भूलें करते हैं, जिससे उन्हें अपने इष्ट से मिलने वाले आशीर्वाद का पूरा लाभ मिल नहीं पाता। आइए इस तथ्य पर कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करें ताकि हम सब अपने इष्ट से मिल रहे आशीर्वाद का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। कुछ नियमों को हो सकता है आप पहले से ही जानते हो और कुछ नियम आपके लिए नए हो। सबसे पहले हमें घर में मंदिर स्थापित करने के लिए उचित स्थान की जरूरत होती है। इसके लिए अपने घर के उत्तर पूर्व का कोना, जहां से पूर्व और उत्तर दिशा का मेल हो रहा हो, इसे ईशान कोण कहते हैं, उस स्थान पर मंदिर स्थापित करें। आपके पास घर में ईशान कोण में जगह हो तो अलग से एक मंदिर बनवा सकते हैं, नहीं तो इस ईशान कोण में एक छोटी सी जगह पर एक लकड़ी का पाटिया या मेज रखकर उस पर अपना मंदिर स्थापित कर सकते हैं। यही आप अपने इष्ट की मूर्ति, फोटो, जो भी आप पूजा करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब आप सुबह पूजा करने जाए तो सबसे पहले अपने मंदिर की सफाई करके उस स्थान को पवित्र कर ले। उसके बाद अपने इष्ट को मूर्ति है तो दूध, दही व जल, गंगा जल मिल जाए तो उससे भी अपने इष्ट को स्नान करवा सकते हैं। मूर्ति का स्नान करवा करके अपने इष्ट को साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र, कपड़े पहनाए, उनको श्रृंगार करवाए, गहने आदि पहनाए, उनको तिलक करे, फूल माला अर्पण करे और धूप दीप जलाकर उनको दिखाए। बाद में प्रसाद अर्पण करे और इस तरह से नित्य प्रति करे। इसके बाद अपने इष्ट के मंत्र पाठ आदि करे। जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप करने बैठे तो शुद्ध आसन जो ऊनी हो उस पर बैठ करके अपने पाठ कर ले। जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने आसने के एक कोने को मोड़कर उस स्थान पर अपने इष्ट को अपनी पूजा समर्पित करके उस हाथ वाले जल को आसन के कोने में डालकर उस स्थान वाले जल को फिर अपने माथे व आंखों पर लगाए और फिर अपने आसन को माथा टेक कर आसन समेट ले। आसन को फटकना नहीं चाहिए, बस लपेटना चाहिए। अब आसन लपेटने के बाद उस स्थान जहाँ आपने पूजा पाठ किया वहाँ अपना माथा टेक कर इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त करे। आप मंदिर में इष्ट की तस्वीर रखते हैं तो उसे स्नान नहीं कराए, केवल एक शुद्ध साफ वस्त्र, कपड़ा, पानी से गिला करके तस्वीर पर फेर दे। इसके बाद तस्वीर पर तिलक करके फूल माला अर्पित कर दे। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको स्नान करवाकर साफ वस्त्र पहनाए, उनको श्रृंगार करवाए, फूल माला अर्पण करे। लड्डू गोपाल घर पर रखते हो तो उन्हें अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। उन्हें दूध मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जब भी आप खाना बनाए सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल की थाली सजाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर ढककर लड्डू गोपाल के सामने ले जाए और फिर वही आसन पर बैठकर उनके सामने मुख करके उनको भोजन करने के लिए आमंत्रित करे। इसके बाद थाली का ढक्कन हटाकर उसमें से भोजन की एक गिराई टुकड़ा तोड़कर जैसे बालक के मुंह में डालने के लिए माँ भोजन हाथ में लेती है, उसी तरह लड्डू गोपाल को अपने हाथ से भोग लगाए। इसके लिए भोजन की थाली को हाथ में लेकर भोग लगाने का मंत्र पढ़े। अगर मंत्र नहीं आता तो उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बोले और उनके नाम मंत्र ओम क्रीम कृष्णाय का उच्चारण करे जब तक आप भोग लगाए तब तक। इसके बाद उनको पानी अर्पित करे कुला करने के लिए और इस भोग लगे भोजन को पूरे घर के लिए बने भोजन में मिलाकर प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करे, खाए। आप दिन भर में जो कुछ भी खाए उससे पहले लड्डू गोपाल को आवाज लगाकर अर्पित कर दे कि हे मेरे बाल लड्डू गोपाल आओ और इस भोजन का भोग लगाओ। ठीक उसी तरह से जैसे माँ अपने बच्चों को आवाज लगाकर बुलाती है और उनको खाना खिलाती है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भोग लगाए। अगर आप लड्डू गोपाल घर पर नहीं रखते तो जब भी आप कुछ भी खाने बैठे सबसे पहले अच्छे से हाथ साफ कर ले और अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंख बंद करके अपने इष्ट या जिन भी भगवान को मानते हैं पूजते हैं उनका आवाहन करके मन ही मन उनका नाम उच्चारण करके उन्हें भोग लगाए। इसके बाद उस भोग लगे भोजन को खुद खाए। लड्डू गोपाल है तो इनकी आरती करके उन्हें नाम उच्चारण करके हे लड्डू गोपाल मेरे लाला उठ जाओ भोर हो गई, इस तरह उन्हें नींद से जगाए। इससे पहले आप स्नान नहाना करके फिर इसके बाद ही लड्डू गोपाल को जगाए, उनका स्नान आदि करवाए। जब आप सुबह स्नान करके तो साफ धुले वस्त्र कपड़े पहनकर ही पूजा स्थल में जाए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे स्नान तो कर लेते हैं मगर वस्त्र वही पुराने यानी पहले दिन पहने गए वस्त्र फिर से पहन लेते हैं। इससे आपने स्नान करके खुद को पवित्र किया मगर पुराने मेले कपड़े पहनकर अपनी पवित्रता नष्ट करी होती है। इसलिए सुबह जब भी स्नान करे साफ सुथरे यानी धुले हुए वस्त्र ही पहने। यहाँ तक कि शरीर को सुखाने वाला वस्त्र तौलिया भी धुला होना चाहिए। इसी तरह लड्डू गोपाल को भी स्नान करवाकर धुले वस्त्र पहनाए अपने मंदिर में। और लड्डू गोपाल के लिए अगर फूल माला अर्पण करे तो वे भी ताजी होनी चाहिए। बासी फूल और माला दोबारा नहीं पहनाए। हो सके तो सुबह अर्पित फूल शाम को आरती वंदन करते समय वहां से हटा दे, उन्हें किसी गमले या पौधों में डाल दे। घर पर पौधे नहीं है तो इन्हें एकत्रित करते जाए और किसी नदी में तिरा आए या पीपल के नीचे छोड़ आए।
शाम को आरती वंदन करके लड्डू गोपाल को भोग लगाए और उनके लिए बिस्तर लगाए, या पालना हो तो उस पर वस्त्र बिछाकर बिस्तर तैयार कर ले। उस बिस्तर पर लड्डू गोपाल को सुला कर लोरी गाए, भजन सुनाए, हो सके तो नृत्य करके उनको मन बहलाए और फिर उनकी शयन आरती करके मंदिर का पर्दा लगा दे। ध्यान रहे भगवान को कभी भी अपने बेडरूम में ना सुलाए, उनको मंदिर में ही शयन करवाए, क्योंकि जिस बेडरूम में हम शयन करते हैं वह पवित्र नहीं होता। जब भी दिन में आपके पास खाली समय हो उस समय आप लड्डू गोपाल को भजन सुनाए, उनसे बातें करें, अपने मन के भाव बताए, नाच गाकर उन्हें रिझाए। आप टीवी चलाए तो भगवत कथाओं को चलाकर लड्डू गोपाल को सुनाए, जैसे आप अपने बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्टून लगा कर देते हैं, ठीक उसी तरह लड्डू गोपाल को भगवत कथाएं, रामायण पाठ, भागवत, महापुराण, भजन आदि टीवी पर चला कर दे। अपने लड्डू गोपाल को नजर लगने से बचाए, उन्हें हर किसी के सामने ना लाए, जैसे बालक को हम किसी अजनबी के सामने नहीं लाते क्योंकि हमें बालक को नजर लगने का डर होता है, उसी तरह लड्डू गोपाल को नजर से बचाए। उन्हें जब आप घर से बाहर दूर कहीं घूमने जाए तो अपने संग लेकर जा सकते हैं, नहीं तो उनके सामने प्रसाद और पानी ढक कर छोड़ जाए, ताकि लड्डू गोपाल भूखे ना रहे, और कुछ पैसे भी उनको अर्पित करके जाए। लड्डू गोपाल को अपना बालक ही समझे, उसी तरह उनकी सेवा करे। घर से दूर यानी कई दिनों के लिए जाए तो मंदिर का पर्दा करके फिर जाए। जब आप पूजा पाठ करें, शुद्ध आसन को जमीन पर बिछा कर ही पूजा पाठ करें, बिस्तर पर बैठकर भूल से भी पूजा पाठ ना करें। पूजा पाठ करते समय मुंह को कभी ना ढके, खुले मुंह ही पूजा करनी चाहिए। पूजा करते और भोजन करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ ही रखे, दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा और भोजन नहीं करना चाहिए। इन दिशाओं में पूजा भोजन करने से नेगेटिव एनर्जी आती है और पूर्व उत्तर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। घर के मंदिर के साथ या सामने शौचालय नहीं हो। जब आप पूजा की वस्तुओं का स्पर्श करें तो एकदम पवित्र हो, यानी आप मल, दीर्घ, शंका और मूत्र, लघु शंका का त्याग करें तो खुद को पवित्र अवश्य करें। लघु शंका जाने पर अपने साथ पानी का बर्तन रखें, उससे अपने विशेष अंगों को धोए, फिर हाथ मुंह धोकर कुल्ला कुर्ला कर ले, तब आप पुनः पवित्र हो जाते हैं। दीर्घ शंका यानी मल त्याग करने के बाद आपको स्नान करके धुले वस्त्र धारण करने चाहिए, मंजन आदि से मुंह को साफ करना चाहिए, तभी पुनः पवित्र हो सकते हैं। इस तरह पूरी तरह से पवित्र होने के बाद ही आप मंदिर में प्रवेश करें और घर की पूजा सामग्री को छुए। पवित्र अवस्था में ही लड्डू गोपाल को छुए या भोग अर्पण करें। आप जब भी भोजन करें तब भी पवित्र होकर ही भोजन करें। दिन में जब भी मल त्याग को जाए स्नान अवश्य करें। जहाँ तक हो सके अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, बिना भूख कुछ भी ना खाए, जब आपको भूख तेज लगे तभी भोजन करें। इस तरह से आप अपने को दुरुस्त रख सकते हैं और दिन में बार बार मल त्याग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कब्ज ने परेशान कर रखा हो तो इसके लिए टमाटर का पतला सा सूप बनाकर गर्म गर्म पी ले, फिर आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। टमाटर सूप के लिए अलग से लिख दूंगी समय मिलने पर। पूजा की सरल विधि। घर के ईशान कोण पर लकड़ी का पाटिया या छोटा मेज लेकर उस पर धूप दीप रख ले और एक पानी का कलश स्थापित कर दे, फिर जगह को साफ करके धूप दीप जगाकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपनी पूजा पाठ कर ले। यह विधि आप घर से दूर घूमने जाते हैं वहां भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं तब भी इस तरह पूजा अर्चन कर सकते हैं। इसमें किसी मूर्ति या तस्वीर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तांबे के कलश लोटे में भरकर रखा जल साक्षात गणेश का रूप होता है। जल तत्व के देवता श्री गणपति स्वयं होते हैं। जल स्थापित होते ही आपने गणपति को स्थापित कर लिया होता है और जहाँ गणपति गणेश विराजमान होते हैं वहाँ सभी देवी देवता विराजित हो जाते हैं। इस तरह की पूजा में प्रसाद चाहने की जरूरत भी नहीं होती, बस लोटे में रोज जल भर कर पूजा करते समय स्थापित कर दे। दूसरे दिन पूजा करते समय उस जल को किसी पौधे में डाल दे और धूप दीप के बर्तन व लोटे को साफ कर ले। उस लोटे में फिर से अगले दिन की पूजा के लिए जल स्थापित कर दे। बस लोटे में पानी रोज ताज़ा भरना चाहिए। कलश वाले पाटिये पर धूप दीप जलाकर उसके सामने अपना आसन लगाकर पूजा करने बैठ जाए। आसन के लिए वही सब नियम की आसन ऊनी हो। पूजा करके आसन उठाने की विधि। जल आसन के एक कोने के नीचे गिराकर जल आंखों और माथे पर लगाए। आसन छोड़ते समय आसन लपेटे, फिर उस स्थान पर माथा टेके, मस्तक जमीन से छुए। इस तरह आप एक कमरे में भी रहकर पूजा कर सकते हैं। पाटिये पर कमरे के ईशान कोण पर जल स्थापित करके कई बार किराए के कमरे में या पाए नौकरी के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया तो सोचते हैं पूजा स्थल कहाँ बनाए। अपने एक कमरे के घर पर भी आप ईशान कोण में पूजा कर सकते हैं। यहाँ आपको पर्दा करने की जरूरत भी नहीं, ना ही स्नान आदि करवाने की चिंता। सुबह स्नान आदि करके पाटिये पर जल रख धूप दीप जला पूजा आसानी से हो जाती है और समय कम खर्च होता है। जिस कमरे में आर पूजा करे वहाँ जूते चप्पल ना लाए। उस कमरे में कोई नशा ना करे, इसका ध्यान रखे। कभी मेहमान आते हैं वे स्मोकर भी हो सकते हैं।